कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड लूथिंग को देखते हैं, जिसको एक सस्पिशियस इंसान गोली मार देता है। ये बस एक पीपीटी था और हमारा मेल लीड लूथिंग कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक एनपीसी है। एनपीसी का मतलब होता है नॉन प्लेयर कैरेक्टर। गेम में जो एआई कैरेक्टर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि गेम हमें कैसे खेलना है, गेम की सिचुएशन क्या है और अगले लेवल में कैसे जाना है, उस एआई कैरेक्टर को एनपीसी कहते हैं। बैक टू द स्टोरी। यहाँ पर कंपनी में एक लड़की उस पीपीटी के जरिए सभी लोगों से कहती है कि एनपीसी लूथिंग अब फेमस नहीं रहा, तो हमें उसे गेम से निकाल देना चाहिए। गेम के अंदर जो उसका अंकल है सुयू, वही लूथिंग को मार डालेगा और उसके मरने के बाद हम एक नए एनपीसी को लॉन्च करेंगे। उसी कंपनी मीटिंग में हमारी फीमेल लीड अनमे भी थी। उसे ये मंजूर नहीं था। वो खड़ी होकर कहती है कि आप लोग इस तरह से लूथिंग को बाहर नहीं कर सकते, क्या हम उसके लिए कोई नया प्लॉट नहीं बना सकते? तो वो लड़की कहती है कि लूथिंग अब फेमस नहीं रहा और वो हमें पैसे कमा कर नहीं दे रहा, तो हमें उसे निकाल ही देना चाहिए। अगर उसकी जगह पर कोई नया एनपीसी आएगा तो एटलीस्ट उसके जरिए हमें कुछ मुनाफा तो होगा। पर अनमे उसे कहती है कि बहुत सारी फीमेल गेमर है जिसको लूथिंग पसंद है और उनमें से मैं भी एक हूँ। लूथिंग इन सभी लड़कियों का आइडल है, तो आप इस तरह से उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। वो लड़की कहती है कि तुम कब से लूथिंग करे जा रही हो, तुम कंपनी की एम्प्लॉय हो, तो तुम्हें कंपनी के भले के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर अनमे कुछ भी नहीं बोल पाती। अगले सीन में वो अपने घर जा रही थी। वो सोचती है कि सभी लोग जिंदगी जीने के लिए काम करते हैं, जॉब करते हैं, पर मेरा काम तो लूथिंग ही है। 6 साल पहले मैंने लूथिंग को पहली बार देखा था और देखते ही सीधा मैं उसे पसंद करने लगी थी और मैंने उसको अपना दिल दे दिया था। उस टाइम पर लूथिंग इस सिटी का नंबर 1 एनपीसी था। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक चश्मा लगाना पड़ता है और एनपीसी आपको दिखाई देने लगता है, मतलब कि ये एक तरह का डेटिंग ऐप है। अनमे कहती है कि जब भी मैं उस चश्मे को लगाती थी तो लूथिंग मुझे दिखाई देने लगता था। जब भी मैं दुखी होती थी या फिर खुश होती थी तो वो सारी बातें मैं लूथिंग से शेयर करती थी। लूथिंग के साथ रहकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। लूथिंग मेरी लाइफ का एक अटूट हिस्सा बन गया था। पर आज कंपनी वाले उसे गेम से बाहर करने की बात कर रहे थे। पर चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे लूथिंग को रीडिजाइन करना ही होगा। उसके साथ बिताए हुए जो पल थे, वो सारी यादें मुझे ऐसे ही नहीं जाने देनी। तभी ही उसे अपने कलीग का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि आज का अपलोड 9 बजे आने वाला है, क्योंकि मैंने उसे अपलोड कर दिया है। ये सुनकर अनमे भागती हुई कंपनी आती है एंड उस कलीग से कहती है कि मुझे लूथिंग को ठीक तरह से गुड बाय कहना है, क्या तुम इसे थोड़ा डिले नहीं कर सकते? तो वो कलीग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आए हैं। पर अनमे तो रिक्वेस्ट करने लगती है, तो वो बंदा कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास आधा घंटा है। ये सुनकर अनमे खुश हो जाती है एंड उस चश्मे को लगाकर गेम में लॉग इन करती है। गेम के अंदर मॉर्निंग का टाइम था और लूथिंग कॉफी पी रहा था, तो वो सोचती है कि आज आखिरी बार मैं उसे इस तरह से देख रही हूँ, मुझे उससे क्या बात करनी चाहिए। कि तभी ही लूथिंग की नज़र उस पर पड़ती है। अनमे देखती है कि 9 बजने वाले हैं और इसी टाइम पर अंकल सुयू लूथिंग को मार डालेगा। लूथिंग को एक कॉल आता है जिससे वो बाहर चला जाता है। ये सीन बिल्कुल वैसा ही था जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वहाँ पर सुयू आकर लूथिंग को शूट करता है कि तभी ही वहाँ पर अनमे आकर लूथिंग को बचा लेती है, पर लूथिंग को हाथ में गोली लग गई थी। अनमे देखती है कि सुयू लूथिंग को मारने के लिए उसके पास आ रहा है, तो वो लूथिंग का हाथ पकड़कर वहाँ से भागती है। अब अनमे तो खुद इस गेम की डिजाइनर थी, इसलिए वो जल्दी से एक्स बटन को प्रेस करती है, जिसकी वजह से वो दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। सुयू जब वहाँ पर आता है तो उसे लूथिंग कहीं भी नहीं मिलता। ये दोनों किसी खुफिया जगह पर आ गए थे। अनमे सोचती है कि उस एक्स बटन को प्रेस करने के बाद हम लोग हिडन प्लेस पर आ जाते हैं। एनपीसी को अभी तक ये बात पता नहीं है। फिर वो सोचती है कि उसे लूथिंग का इलाज करना चाहिए, पर फिर वो सोचती है कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो। लूथिंग उसे कहता है कि तुम ये कर सकती हो। तो ये सुनकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है एंड वो उसकी बॉडी में से उस गोली को निकाल देती है। लूथिंग को यहाँ पर इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो बेहोश ही हो जाता है। अनमे सोचती है
कि ये सब कुछ गेम के अंदर हो रहा है, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये रियल में भी हो रहा है। मैंने इस गेम को काफ़ी बार खेला है, पर इस बार की फीलिंग्स कुछ अलग ही है। वो जैसे ही लुतिंग के फेस को टच करने के लिए जाती है तो तभी ही लुतिंग उठ जाता है। लुतिंग किसी को कॉल करता है तो सामने वाला बंदा उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तो लुतिंग कहता है कि मुझे नहीं पता है, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन सेंड करता हूँ। अनमे उसे कहती है कि ये कुआन था ना, कुआन इस जगह को ढूंढ नहीं सकता क्योंकि ये हिडन प्लेस है। लुतिंग उसे पूछता है कि क्या तुम कुआन को जानती हो। ये सुनकर वो चुप हो जाती है। यहाँ हमारी दुनिया में कंपनी का डायरेक्टर सू आकर जब अनमे को इस तरह से देखता है तो पहले तो वो डरता है, पर बाद में उसे पता लगता है कि ये तो गेम खेलते खेलते ही सो गई है, इसलिए वो उसे उठाने लगता है। यहाँ गेम के अंदर लुतिंग का सेक्रेटरी कुआन उसके पास आता है तो अनमे उसे देखकर कहती है कि लुतिंग की तरह तुम भी मुझे अब रियल लगने लगे हो। कुआन उसे कहता है कि दूर हटो, तो लुतिंग कहता है कि जरा तमीज से, इसने अभी अभी मेरी जान बचाई। ये सुनकर कुआन उससे पहले सॉरी कहता है एंड बाद में लुतिंग की जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। लुतिंग अनमे को एक चेक देते हुए कहता है कि मुझे किसी का भी एहसान रखना पसंद नहीं है, तो इसे तुम रख लो। अनमे सोचती है कि मेरा तुम पर काफी एहसान है, पर शायद तुम ये बात जानते नहीं हो। वो उस चेक को वापस से कुआन को दे देती है कि तभी ही वहाँ पर एक बड़ी सी कार में एक सुंदर सी लड़की आती है। इसका नाम नैने है। नैने लुतिंग के पास आकर कहती है कि ये लड़की कौन है, तो लुतिंग उसे कहता है कि इसने मेरी जान बचाई। तो नैने उसे थैंक्स कह के लुतिंग को वहाँ से लेकर चली जाती है। अनमे सोचती है कि वो लड़की मेरे ही सामने लुतिंग को इस तरह से ले गई, तो ये देखकर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है कि तभी ही उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। यहाँ हमारी रियल दुनिया में डायरेक्टर सू अनमे को बुला रहा था। वो उसका चश्मा निकालकर उसे उठाकर उसकी कार में बिठाता है। आगे डायरेक्टर सू उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा था। वो सोचती है कि जब मैंने चश्मा लगाया तो मैं सो कैसे गई, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और लुतिंग का क्या हुआ होगा, क्या मैंने उसे बचा लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा बस एक सपना था। कि तभी ही डायरेक्टर जू से कहता है कि तुम्हारा घर आ गया है। वो घर के अंदर एंटर होते ही सीधा गेम खेलने के लिए उस चश्मे को लगाती है, पर देखती है कि चश्मा तो खराब हो गया है। वो अपने किसी कलीग से पूछती है कि मैं गेम में लॉगिन क्यों नहीं कर पा रही, पर जब अगले दिन वो कंपनी जाती है तो उसे पता लगता है कि गेम के अंदर कोई वायरस आ गया है। डायरेक्टर जू अपने बाकी एम्प्लॉय से इसके बारे में बात कर रहा था। एम्प्लॉय उसे कहते हैं कि वायरस तो आया है पर सिस्टम बिल्कुल ठीक ठाक है, सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। तो ये सुनकर डायरेक्टर जू कहता है कि जरा ठीक से चेक करो, ये किसी हैकर का काम हो सकता है। यहाँ गेम के अंदर लुतिंग नैने से कह रहा था कि कल जिस लड़की ने मेरी जान बचाई मुझे उससे मिलना है, तो नैने कहती है कि हमने उसे पैसे तो दिए थे, अब क्या है। तो लुतिंग उसे कहता है कि मुझे उससे काफी सारे सवाल पूछने हैं। यहाँ कंपनी में उसी वायरस को लेकर मीटिंग चल रही थी, जहाँ अनमे कहती है कि मैं गेम में एंटर करने के बाद सो गई थी, फिर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। वो दूसरा कलीग कहता है कि मैं अनमे की मदद करने के बाद चला गया था, फिर कोई आया होगा, ये बात मुझे नहीं पता है। ये सुनकर डायरेक्टर सू उन दोनों को जाने को कहता है, पर अनमे रुक कर कहती है कि आप लोग प्लीज लुतिंग को मत निकालिए। ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम फिर से लुतिंग लुतिंग करने लगी, तुम उसके पीछे इतना क्यों पड़ी हो। तो डायरेक्टर जू कहता है कि लुतिंग एक एनपीसी है, वर्चुअल कैरेक्टर है, तो तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों है। अनमे कहती है कि लुतिंग काफी सारी लड़कियों का आइडल है, उन लड़कियों को लुतिंग से होप मिलती है, तो आप उसे ना निकाले। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि लुतिंग अब फेमस नहीं रहा, कंपनी को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो बताओ हम उसका क्या करें। कचरा हमेशा डस्टबिन में ही अच्छा लगता है। ये सुनकर अनमे फिर से कुछ भी नहीं बोल पाती। गेम के अंदर लुतिंग गायब होकर अचानक से ही सो जाता है। जब वो उठता है तो वो सोचता है कि मैं सूट पहनकर ही कैसे सो सकता हूँ, और अभी मैंने अपने जूते भी नहीं निकाले हैं। इसका मतलब ये है कि लुतिंग के सेंसेस अब धीरे धीरे करके वापस आ रहे हैं। यहाँ सिस्टम में फिर से गड़बड़ होती है, तो डायरेक्टर सू कुछ एम्प्लॉय से बातें कर रहा था कि ये कैसे हो रहा है। तो वो एम्प्लॉय कहता है कि एनपीसी हिडन प्लेस पर जा रहा है, एनपीसी ने अपने आप ही स्टोरी प्लॉट बना लिया, इस वजह से वायरस आ गया है। तो ये सुनकर डायरेक्टर जू कहता है कि गेम को फिर से रीस्टार्ट कर दो, यानी कि सब कुछ रीसेट कर दो।
जिससे गेम 0 लेवल से फिर से शुरू होगा और लूथिंग भी अपनी पुरानी सारी मेमोरीज भूल जाएगा। इसी के साथ पार्ट नंबर 1 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।